हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ना बरादरी वालों ने मीटिंग में बुलाया, तो हज़रत उस्मान ने तामत टखनों से ऊंचा रखा हुआ था। तो एक शख्स साहब से कहने लगा, उस्मान ये ज़रा नीचे कर लो, बरादरी वाले क्या कहेंगे कि अब कपड़ा बचाना शुरू कर दिया, ज़रा नीचा कर लो। हज़रत उस्मान फरमाने लगे, तुमने बुलाया है, मैं आ गया हूँ, वरना मेरी बरादरी तो बिलाल हबशी है, मेरी बरादरी तो सलमान फारसी है, मेरी बरादरी तो सुहैब रूमी, तुमने बुलाया मैं आ गया, वरना मेरा बरादरी में कबीले में हर जगह मतमा नजर एक ही है कि जो मदीने वाले का है वो हमारा है, और जो हुजूर का नहीं वो हमारा। हम ना कई कश्ती, बहुत सारे लोग सारी जिंदगी फैसला ही नहीं करते कि मैं दुनियादार हूं कि दीनदार हूं, सारी जिंदगी फैसला ही नहीं करते। वो चाहते हैं कि हम पूरे एडवांस होके भी जिंदगी गुजारेंगे और हम मजहब का लेबल भी हटने नहीं देंगे। तो इससे क्या होता है कि इंसान डबल माइंडेड हो जाता है। पूरी तवज्जो ज़ाते रिसालत मआब की तरफ। मिलाद शरीफ करीब आ गया है, जिस तरह हमें मिलाद शरीफ बड़े ज़ौक शौक से मनाना है ना, ये भी ज़रूर मनाना है, इसी तरह सैलाब वालों की भी फिक्र करनी। देखो हमारे यहाँ ना कुछ काम बड़े जज्बाती होते हैं। वक्ती तौर पर सैलाब आया था तो खबरें भी बड़ी आई थी ना, फिर कैंप भी बड़े लगे, लोगों ने कोशिश, तो अब सैलाब वाले सारे चले गए अपने घरों में, बन गए घर उनके टूटे हुए, लेकिन खबरें तो कम हो गई है ना, लोगों का जज्बा भी वो नहीं ना बात रही। ये हमारा मिजाज है, हमें बनाया गया है इस तरह। 4 दिन किसी चीज को हवा दो, फिर वो सही हो या गलत हो, हमें क्या लगे। खुदा के बंदो, मैंने ढेर सारे वो जगह घूम के खुद जाके देखी हैं, तकलीफ में है उम्मत हुजूर की, तकलीफ में। यानी एक रात आपका पंखा ना चले तो आपके बच्चे एहतजाज कर देते, बल्कि बहुत सारे तो एसी ना चलने पर भी करते। जो लोग बेटियों समेत सड़कों पे बैठे, बेटियों समेत खैमों में बैठे और बेटियां लिए बैठे, कोई इतने ज्यादा लोग नहीं थे, चलें अगर ज्यादा से ज्यादा तादाद भी है तो बताया गया 3 करोड़ के लगभग लोग मुतासर हैं, उनमें सारे गरीब भी नहीं। तो चले 2 करोड़ लोगों को अगर हमारी मदद की जरूरत है तो 20 करोड़ आदमी मिलकर 2 करोड़ का ख्याल नहीं रख सकता। लेकिन वो शौक नहीं, वो तबीयत नहीं। वो लोग जो सैर के लिए 9-9 घंटे का सफर कर लेते हैं, वो क्यों नहीं गए वहां, क्यों नहीं जाना चाहिए था, पहुंचना चाहिए था। लेकिन क्या करूं, कुछ लोगों की तरफ देखते हैं तो दिल परेशान हो जाता है कि यार आप में दर्द कब पैदा होगा। सारा जमाना हमने हदीस सुनी है ना, सारी जिंदगी, कि एक तवाइफ ने कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह ने बख्शिश कर दी, लेकिन सड़कों पे कुत्ता मर जाए तो कोई लकड़ी से भी साइड पे नहीं करता। किस लिए सुनी हदीसें हमने? कुत्ता मर जाए ना, सही कह रहा हूं, सड़क पे पड़ा रहता है मरा हुआ, उस गाड़ियों के टायरों से तो उसका गोश्त हट जाए तो हट जाए, कोई जरूरत नहीं करता। भाई हम तो वो लोग हैं जिनके महबूब ने फरमाया है कि एक औरत गुनाहगार, सारी जिंदगी गुनाह करने वाली, कुत्ते को पानी पिलाए तो अल्लाह बख्शिश कर देता है। तो हमने करना कब है? मेरे अजीजों, तकलीफ में हैं लोग, शदीद तकलीफ में। मैं अभी लास्ट टाइम गया तो मुझे एक साहब से मैंने कहा कि सो तो जाते हैं ना आप लोग, चारों जाना पानी है। तो कहने लगे मैं तो फिर भी किसी वक्त सो जाता हूँ रात को, बच्चों की माँ नहीं सोती। मैं क्यों? कहने लगी वो पानी है ना तो डर लगता है कोई सांप ही ना निकल आए, बिच्छू ना बच्चों को काट जाए। दोस्तों वो कोई मतलब कोई और लोग हैं, पाकिस्तानी नहीं, हमारे अपने नहीं। लेकिन वो एक तो बात है हुकूमतों की, आपका जिस सियासी जमात से भी ताल्लुक है, मुझे इतनी बात तो कह लेने दो ना कि इस वक्त जितनी सियासी जमातें आपके मुल्क में हैं सारी हुकूमत में हैं। किसी की पंजाब में हुकूमत है, किसी की खैबर पख्तून नहीं है, नहीं पता आपको? ऐसे ऐसे तो करो ना, हल्का हल्का, आप बड़े भोले भाले हैं सारे, मुझे पता है, पर ऐसे ऐसे तो करो ना। हाँ, ये जो झंडे लेके जाते हैं ना हम लोग सियासतदानों की गाड़ियों के पीछे, इसका भी हिसाब देना अल्लाह की बारगाह। जालिम का मददगार जालिम होता है, ये हिसाब देना है ना। इधर उधर की तो बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। जितनी बेटियां भूखी सोती हैं, इन सारे हुक्मरानों ने सवालों का जवाब देना है।
यानी कटे हुए जिस्म बच्चों के एलर्जी के साथ जो बीमारियां फूट रही हैं और तुम्हारे कुत्ते एसियों में आराम कर रहे हैं, तुमने हिसाब देना है। ये अल्लाह की मखलूक है ना, इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। किसी की पंजाब में हुकूमत, किसी की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत, किसी की सिंध में, किसी की मरकज में, है ना सारे हुकूमत में। आज इलेक्शन आ जाए, सारी सरकारी मशीनरी अपने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल। ये क्यों नहीं सारे वहां जाके बैठ गए? क्यों नहीं इन्होंने ये गौर किया कि ये लोग हमारे हैं, हमें इन्हें सबसे पहले इन लोगों की आसानी का काम कर। सियासत ही करते रहोगे सारी जिंदगी और वोटर्स वोटर हैं कि उनको पोस्टें करने से, और आप करें जिसकी मर्जी हिमायत करें, लेकिन इनसे इतना तो सवाल कर लिया करो कि आखिर ये लोग कौन हैं? इनका कोई वाली वारिस नहीं है। वो जो तुम हजरत उमर की मिसालें देते हो, तो जनाब उमर तो कहा करते थे कि प्यासा कुत्ता अगर मर गया फुरात के किनारे तो अल्लाह मुझसे पूछेगा तेरी हुकूमत थी, कुत्ते को पानी मिला क्यों नहीं? तो यहां हाल ये है कि ये तो चलो सैलाब आया ना, आम दिनों में भी सरकारी अस्पतालों में एक बेड पे 3-3 लोग, मरीजों को व्हीलचेयर पे बिठा के ड्रिपें लगाई गई हैं, और आप लोग इन लोगों के इनकलाब का दावा करते हैं। न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। ये मैं तो खैर इनसे कभी भी मुझे कोई उम्मीद नहीं रही। अल्लाह किसी से काम ले ले तो करीम है, हमें तो कोई उम्मीद। आपसे गुजारिश करूंगा कि जाएं, टाइम निकालें थोड़ा थोड़ा, सारे हजरात कुछ टोलियों में जाएं, वहां पहुंचें, लोगों से बातचीत करें। कोई इतना लंबा मामला नहीं है, लेकिन वो हमारी वो तबीयत है कि 4 दिन खबर आम हुई तो हम भी सरगर्म हुए, और जब ठंडी पड़ गई तो हम भी ठंडे पड़ गए। खबरों के साथ ना चढ़ो, अल्लाह की रजा के साथ चलो। तो मिलाद में इनका भी ख्याल करें। और कुछ मेरी आपसे गुजारिश है कि मिलाद की महफिल को ज़ौक़ वाला बनाएं। कोई ज़रूरी नहीं कि ख़तीब 50,000 वाला ही आए, महल्ले के इमाम साहब भी हर जुमे ही तकरीर करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं वो नात खाई आए जो पहले कहे कि 30,000 मेरे अकाउंट में कराओ। जो बच्चे यहाँ नाते पढ़ते हैं वो भी हुजूर के तरह नहीं पढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको, और लंगर शरीफ पर इस दफ़ा ज़रूर तवज्जो करें। वो जो शापर में चावल डाले होते हैं मिलाद शरीफ के मौके पर, उसे पीर साहब, खतीब साहब, नकीब साहब, नात खां साहब सारे लंगर शरीफ ही कहते हैं ना। बोल तो दो यार, कहते हैं ना। तो लंगर एक जैसा करो पीरों मुरीदों साहब का। ये जो उसे लंगर शरीफ कह रहे हैं, इनके हलक से गुजर जाएंगे वो वाले चावल, कुछ भी नहीं होता इंशाल्लाह, गुजर जाएंगे। और अगर आपने पकाना ही है लंगर, तो फिर आप प्लेटों में डाल के परातों में गरीबों को बिठा के खाना खिलाओ। जिनके बच्चे सारा साल गोश्त को तरस जाते हैं, वो अगर बड़ी परात चावलों की गोश्त वाली खाएंगे तो अपने बच्चों से कहेंगे पुत्र आज नहीं घबराना, आज राज के खाओ, आज मदीने वाले दा मिलाद शरीफ। इस तरह का मिलाद मनाएं। और मिलाद के स्टेजों पर जो बाबा जी बुजुर्ग मस्जिद खोलते हैं, सफाई करते हैं, अजाने देते हैं, उन लोगों को आगे जगह दें ताकि मुआशरे के अंदर